केवल कांवड़ यात्रियों के लिए आप कर रहे हैं। अभी अचानक से आप जाग गए, अचानक से कांवड़ यात्रियों के लिए जाग गए, ये गलत है मेरे हिसाब से। हिंदू भी दुकान पे नाम लिखेगा और मुस्लिम भी लिखेगा, उससे आपस में कोई होना ही नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई होना ही नहीं है सर। नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में। आज हम संजय प्लेस आगरा में खड़े हैं। हम यहाँ लोगों से उनकी राय जानेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया योगी सरकार के विरुद्ध, सरकार ने कहा था कि जो कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रास्ते में दुकानें हैं, ढाबे हैं, चाय की दुकान, खोखे हैं, जो भी है, वो सब अपने अपने नाम, प्रोप्राइटर के नाम लिखेंगे। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, उन्होंने इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी है फिलहाल। तो हाँ, चलिए जानते हैं हम लोगों से क्या उनका इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर किस नज़रिए से वो इसे देख रहे हैं। भाई साहब, नाम आपका क्या है? कृष्णकांत पाल। कृष्णकांत जी। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन जो कांवड़ यात्रा को लेकर आई है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जो रोक लगा दी है गलत करा है, क्योंकि योगी जी के जो फैसला था बहुत बढ़िया था। एक कांवड़ यात्री भाई जो भी हिंदू भाई है अपने जा रहे हो, अब किस दुकान पे उनको खाना है, किस दुकान पे नहीं खाना है, ये उनको अपनी मर्जी होनी चाहिए। इसके लिए जो नेम प्लेट लगाने का जो उन्होंने फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला था। बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है गलत है। जो भी जो अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं कि भाई आपस में इसको लेकर द्वेष पैदा हो रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम वाली बात, उसको क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम अपनी एक दुकान खोलते हैं तो हम अपना नाम लिखते हैं उस पर। कोई भी बंदा आ रहा है खरीदारी करने, उसे पता होना चाहिए किसकी दुकान में हम ले रहे हैं, क्या सामान ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का उससे कोई आपस में कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू भी दुकान पे नाम लिखेगा और मुस्लिम भी लिखेगा, उससे आपस में कोई होना ही नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई होना ही नहीं है सर। इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। वैभव जी, हाँ। आप किस नजरिए से देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले? मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया सही है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे हिंदू मुसलमान में एक लड़ाई का वो बढ़ेगा, एक धार्मिक वो बढ़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप पूरा केस देखेंगे, अगर 100 कांवड़ यात्री अगर जा रहे हैं कहीं पे और दुकान पे अगर किसी ने नाम लिखा है मोहम्मद फैज, तो जाहिर सी बात है 100 के 100 मोहम्मद फैज पे नहीं जाने वाले। और वो बेचारा एक आदमी है जो गरीब वर्ग का आदमी है, जिसको रोजी रोटी कमानी है। उसने गलत किया या नहीं किया वो नहीं पता हमें कि गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसका नाम मोहम्मद फैज है, हम कांवड़ यात्री होने के बाद भी उसके यहाँ नहीं जा रहे हैं। सरकार के पास इससे भी और चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। ये कांवड़ यात्री हिंदू मुसलमान से आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अब इन्होंने ये कर रखा है। हाँ ठीक है, हिंदू ये हक है कि पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा हिंदू है कि मुसलमान है, नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या तो ये पूरे ऑल ओवर यूपी में आप कर दीजिए। केवल कांवड़ यात्रियों के लिए आप कर रहे हैं। अभी अचानक से आप जाग गए, अचानक से कांवड़ यात्रियों के लिए जाग गए, ये गलत है मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया मेरे हिसाब से सही लिया है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना है। इससे बस एक मुसलमानों के अंदर एक नफरत का भाव बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू नहीं जाने वाले। आप नाम लिख के देख लीजिएगा, मोहम्मद फैज लिख के देख लीजिएगा। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन अगर मैं व्रत रह रहा हूँ और मोहम्मद फैज सामने देखिएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से ये सही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष जी, आज सुप्रीम कोर्ट की अभी ये फैसला आया है कि जो योगी सरकार ने नाम लिखने को लेकर हाँ जी, जो आदेश दिया था उसको रोक दिया है, तो क्या मानते हैं आप? तो ठीक है, ये चलो सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान से भी ले रहे हैं, संज्ञान में भी रोक, ऐसी अग्रिम रोक लगाई है इस पर। हो सकता है आगे कुछ हो। लेकिन एक बात बताइए, हमारे मुस्लिम भाई जैसे शिवा नाम लिखते हैं, पार्वती नाम लिखते हैं, उस पर सब लिखते हैं। हिंदू के नामों से ढाबे चलाते हैं, उस पर भी एंटीफिट लिखने में दिक्कत क्या है? जब आप हमारे देवताओं के नाम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, तो वो भी तो लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं। आप हमारे शिवा ढाबा चला रहे हैं, शिवा ढाबा, आप वैसे एलर्जी है, हिंदू देवी देवताओं से एलर्जी है, लेकिन उनके नाम से आप अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। तो अपना ऑनर का नाम लिखिए। आप शिवा ढाबा चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें संतोष कुमार लिख सकते हैं, आरिफ लिख सकते हैं, जो भी जो ऑनर है वो लिख सकते हैं।